सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्तः। मेरी रक्षा करो देवेंद्र। हैं? मेरी रक्षा करो, मुझे आश्रय दो। क्या हुआ? भयभीत क्यों हो? क्या विश्वामित्र ने श्राप दे दिया तुम्हें? शाप तो वो तब देता देवेंद्र जब वो आंखें खोलता। मैं उसकी तपस्या भंग करने में सफल हो गया होता, परंतु उसके सुरक्षा चक्र ने तो मुझे उसके निकट पहुंचने ही नहीं दिया। अग्नि उसे जला ना पाई, जल उसे बहा ना पाया, वायु उसे उखाड़ ना पाई। तो फिर तुमने क्या किया? तो फिर थककर मैंने उस पर अपना दिव्यास्त्र फेंका, उसने उसे भी लौटा दिया। लौटा दिया? हाँ, वो देखिए मेरा दिव्यास्त्र अब मेरा पीछा कर रहा है। हे देवेंद्र, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। बचाइए देवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए।
हे देवेंद्र, आपने मुझे बुलाया? हाँ रंभा, आज स्वर्गलोक भीषण संकट में है। वो मैं सुन चुकी हूँ, परंतु चिंता मत कीजिए देवेंद्र। जिस आपत्ति से अष्टदिक्पालक स्वर्गलोक को नहीं बचा सकते, उसे अप्सराएं अपने सौंदर्य की सौदामिनी से बचा सकती हैं। परंतु विश्वामित्र पर सौंदर्य की माया भी नहीं चली तो? हे देवेंद्र, रंभा विशिष्ट है, उसका सौंदर्य प्रधान है। स्वर्गलोक के इतिहास से पूछिए कि रंभा अपने सौंदर्य से कैसे-कैसे संत राजाओं को, महर्षियों को मोहित करके अपने नयनों के बंदी गृह में ला चुकी है। मेरे व्यक्तित्व के संगीत पर कौन अपने कान बंद रख सकता है? मेरे स्पर्श की आंच कौन झेल सकता है? अब उन नामों में विश्वामित्र का एक नाम और जुड़ जाएगा। तुम्हारे नितंब कामुकता का कोश है, तुम्हारा नाद ऐन्द्रिय है, तुम्हारा नृत्य मायावी है, और मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास भी है। किंतु तो मेरे और आपके इस संपूर्ण विश्वास के बीच में ये किंतु जैसा शब्द कैसे आ गया? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सूर्यास्त से पहले ही उस तपस्वी विश्वामित्र को अपने सौंदर्य का बंदी बनाकर आपके सामने ले आऊंगी। ठीक है, अपने साथ ऋतुराज को ले जाओ, रति और मनोरथ को भी साथ ले लो। परंतु रंभा को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेली ही जाऊंगी। तो फिर वहां तुम अकेली ही जाओ, किंतु उसकी तपस्या भंग कर दो। जाओ।
जलो प्रेम की ज्योत, बिना बुझाए प्यास प्रेम की, है जीते जी मौत। अंग सलोना, रंग सलोना, संग सलोना है, मिलकर पी ले प्रेम सुधा रस, पिघला सोना है। जीवन पन घट प्रेम सरोवर, जीवन पन घट प्रेम सरोवर, यौवन का त्योहार। रंभा, कहो तपस्वी, तुम मेरा लक्ष्य थे, मैंने लक्ष्य वेधन कर दिया। उठो, मुझे अपनी बाहों में लेकर अपनी तपस्या भंग करने का पारितोषिक लो। पिघल जाओ मेरे सौंदर्य के ताप से। रंभा! ये कोप क्यों योगी? अपने अतृप्त शरीर को संतुष्ट कर लो, अपनी क्षुधा, अपनी कामका की अग्नि बुझा लो। आओ, संकोच क्यों करते हो? अभिमानी नारी! नारी नहीं तपस्वी, सुंदरी। सुंदरी, मैं सौंदर्य का प्रतीक हूँ। मैं तेरी तपस्या का फल हूँ। पाले मुझे, पुरुषवन। हम तपस्या की चट्टान है कन्या। तुम जो भी हो, परंतु मैं कन्या नहीं हूँ। मैं ऋतुराज का अर्थ हूँ। तो नारी नहीं है, हाँ तो कन्या नहीं है, कामुकता की डली है तू। परंतु हम तपस्या की पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान है, और तूने इस चट्टान को पिघलाने का प्रयत्न किया है। इसलिए तेरा दंड है कि तू अभी अपने सौंदर्य समेत पत्थर हो जा। हे कुशिका श्रेष्ठ, हे महर्षि, इस मूर्ख अप्सरा को क्षमा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे दयालु, अपना शाप लौटा लीजिए। हे रंभा, पश्चाताप ही प्रायश्चित है। निकट भविष्य में एक महर्षि तुम्हें इस शाप से मुक्त कर देंगे। हे गुरुश्री, ये क्या हो रहा है? रंभा हार गई। रंभा! उस तपस्वी ने हमारी रंभा को पत्थर बना दिया। वो तो मेरा सशक्त अस्त्र थी गुरुश्री, मैं तो निहत्था हो गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं होगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऋषि विश्वामित्र, आंखें खोलो। और अपनी तपस्या के प्रसाद का दर्शन करो। ये प्रसाद स्वयं परमपिता की ओर से है। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। हे ऋषेंद्र, ब्राह्मण बहुत भूखा है। 3 दिन से भोजन के दर्शन नहीं हुए। मुझे भोजन देकर मेरी सहायता करो। हे राजऋषि,
दान में सबसे उत्तम दान अन्नदान है। आयुष्मान भव। तुमने ये कैसा आशीर्वाद दिया ब्राह्मण? तपस्या की सफलता के आशीर्वाद के स्थान पर आयु का आशीर्वाद क्यों दिया? महेंद्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही पहचान लिया था महेंद्र, और मैं ये भी जान गया था कि तुम यहां क्यों आए। तुम देवता हो। किसी तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए तुम्हें असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए था। देवेंद्र, तुम देवताओं को भूख कैसे लग सकती है? तुम अमृत पीने वालों का तृष्णा से क्या संबंध? तुम केवल मेरी तपस्या का फल चुराने आए थे। तुम इस प्रसाद के लिए आए थे जिस पर मेरे अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं था। हे इंद्र, जब तुम्हारा दिव्य युद्ध विफल रहा, जब तुम्हारी भेजी हुई रंभा असफल रही, तो आज स्वयं तुम आए हो। परंतु इंद्र, इसका एक अर्थ यह भी है, मेरी तपस्या की दिशा सही है। यदि तुम मुझे पहचान गए थे तो फिर तुमने सिद्धांत मुझे क्यों दे दिया? देना लेने से कहीं अधिक संतोषजनक होता है इंद्र। लेने वाला तो वामन होता है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा हाथ फैला हुआ था और मेरा हाथ तुम्हें दे रहा था? मैंने तुम्हें परिश्रम का फल दिया है। अपनी तपस्या का फल देकर मैंने तुम पर उपकार किया है। हे इंद्र, तुम्हें तो अब मेरा कृतज्ञ होना चाहिए। जाइए, जिसे मैंने अपनी तपस्या का प्रसाद दिया हो उसे मैं शाप नहीं देना चाहता। इसलिए देवेंद्र, जाइए जाइए। परंतु यदि अभी तक आपने ये नहीं सीखा तो आज ये सीख लीजिए देवेंद्र। तपस्वियों और संतों का आदर करना देवताओं का कर्तव्य है। हम अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग में आते हैं, जबकि देवता अपने जन्मों के आधार पर वहां रहते हैं। और कर्म का अधिकार जन्म के अधिकार से कहीं अधिक आदरणीय होता है देवेंद्र, अधिक आदरणीय।